जिमिन वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ की हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखती है। उसको ना अपनी सारी पुरानी बातें याद आती कि कैसे वो और उसकी मॉम इस गाँव में रहती थी। ये गाँव ना जिमिन की मॉम का था और ना मतलब यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी मेमोरी बीती थी। तभी ना जिमिन थोड़ी-सी सैड सी हो जाती है और उसे ना अब ऐसा लगता है कि उसे रोना आने वाला है, बट फिर भी वो खुद को कंट्रोल करती है और कहती है, मन में बोलती है कि मॉम, मैं सब ठीक कर दूँगी। अदर साइड जो तभी वहाँ पर ना आयु आ जाती है और बोलती है, जिमिन, लास्ट टाइम देख लो इस ज़मीन को। फिर तो ये मिस्टर जॉन, क्या नाम है उनका, सॉरी, जो माफिया है, वो तो इस ज़मीन को ले जाएंगे और इस ज़मीन का कुछ नहीं बचेगा। और ये चीज़ ना जेके भी सुन रहा था, तो कहीं न कहीं जेके को बुरा लग रहा था, बट ना जेके को जिमिन में बस ऐसा लग रहा था कि जिमिन के साथ जो भी हो रहा है वो कहीं न कहीं जिमिन की गलती की वज़ह से हो रहा है, तो कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि जिमिन हमेशा जेके को मतलब ऐसी जगह मिली है जहाँ पे हमेशा गलत जगह मिली हुई है, तो जेके के दिमाग में ये था। तभी तभी वी बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना? तभी जो शुगा है, शुगा भी ना वी का साथ लेके बोलता है, हाँ आयु, आपको, मुझे लगता है आप यहाँ पे जो काम करने आए हैं, हमें वही काम करना चाहिए। पर्सनल किसी के जैसे जाना नहीं चाहिए। तभी जो जिमी ना वो थोड़ा-सा मतलब उदास हो जाती है, तभी जेके वहाँ से चला जाता है अपने रूम के लिए। और अदर साइड जो शुगा होता है ना, वो बोलता है कि आप ठीक हो ना, मतलब सफ़र तो आपका ठीक रहे ना, वी को बोलता है। तभी वी बोलती है थैंक यू। तभी शुगा बोलता है किस लिए? अ, जिमिन का हमेशा सपोर्ट करने को मैंने देखा है कि आप हमेशा जब भी जिमिन को प्रॉब्लम होती है आप जिमिन को सपोर्ट कर देते हो। तभी जो वी एन शुगा कहता है आई एम सॉरी, क्यों? अब वो ना मतलब आपने जो मुझे बताया था वो मैंने जेके को बता दिया। जेके बुरा लड़का नहीं है, बट ये कि उसका उसे पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तभी ते बोलती है इट्स ओके, मैं जानती हूँ। जेके अभी जिमिन को नहीं जानता है और जब तक हम किसी इंसान को जान नहीं लेते तब तक हम उसे गलत कह सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तभी शुगा बोलता है इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। तो ते बोलती है कि और आई एम सॉरी, क्यों? क्योंकि आपको मतलब मैंने मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया शादी का, इसलिए। तभी जो ते बोलती है इट्स ओके, मुझे पता है मतलब ऐसा हर इंसान सबको पसंद आए ज़रूरी नहीं होता ना, मैं जानती हूँ आपकी पसंद कोई और होगी या आपको कोई और टाइप की लड़की पसंद होगी। तभी शुगा बोलता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बट अगर मेरा कभी शादी करने का प्लान बनेगा और अगर आप उस टाइम आपकी लाइफ में कोई नहीं होगा तो आई आई स्वेयर मैं आपसे पक्का शादी करूँगा। ये बोल के ना जो ते है ना वो भी हंसने लग पड़ती है, वो खुश हो जाती है, क्योंकि ते को तो शुगा पसंद था। तो शुगा भी ना कहीं न कहीं स्माइल करने लग पड़ता है और फिर शुगा को याद आता है कि भई वो कर क्या रहा है। तभी शुगा बोलता है कि ओके, ओके ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तभी शुगा चल जाता है। अदर साइड जो जेके है वो अपने कमरे में था और ना उसको हर वो चीज़ मतलब वो ना समझ नहीं रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक तरफ उसका जो मन है वो कह रहा था कि जिमिन अच्छी है और उसकी बातों पर मतलब गौर करना चाहिए। तभी वो क्या करता है अपने रूम जाता है और ना उसे ना कहीं से बाहर से रोने की आवाज़ आती है। तभी वो बाहर जाता है, वहाँ पे जिमिन ना अपनी मॉम के जहाँ पे वहाँ पे रखा दबाया हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रो रही थी और तभी जेके वहाँ पे चला गया और जिमिन बोलती है आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ़ करना। मैं जानती हूँ मैं कभी एक अच्छी लड़की नहीं बन पाई, एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। मैंने बहुत गलतियाँ की है, पर मॉम सच में मेरा प्यार आपके लिए झूठा नहीं था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मॉम। और जेके सब कुछ देख रहा था। प्लीज़ मॉम, आप जहाँ भी हो खुश रहना और मेरी चिंता मत करना। आपको पता ना आपकी जिमिना कितनी स्ट्रॉन्ग है, पर प्लीज़ मॉम, आई मिस यू सो मच। बहुत याद आती है मुझे आपकी, बहुत ज़्यादा। तभी जो जेके है ना वो जिमिन को देख रहा था और जिमिन बहुत ज़्यादा रो रही थी और जिमिन और जेके का फर्स्ट टाइम ऐसा दिल लग रहा था कि उसका दिल कोई बाहर खींच रहा, उसको ना दिल में दर्द हो रही थी। तभी वो जिमिन के पीछे खड़ा होता, तभी जिमिन ना खड़े होती है और उसको टकरा जाते हैं और जिमिन बोलती क्या बदतमीजी है, हाँ। तभी जेके बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी जिमिन बोलता तुमसे मतलब, और वो जाने की कोशिश करती। तभी ना जेके बोलता है मैंने कहा तुम्हें जाने के लिए, हाँ कहा मैंने तुम्हें जाने के लिए, नहीं ना, तो चुपचाप यहीं खड़ी रहो। और तुम क्यों ऐसी हो, क्या हो तुम, बोलो, क्यों ऐसा ड्रामा करती हो कि गलत, तुम सही हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बट सच्चाई क्या है? तुमने ये बात तो सबको बता दी है कि जो माफिया किंग ने तुम्हारी ज़मीन लेने की कोशिश की है, बट ये नहीं बताया कि तुमने उनके साथ क्या किया था, तुम्हारे पेरेंट्स ने उनके साथ क्या किया था।
तभी जिमिन बोलती है तुम बकवास बंद करो, ठीक है ना। क्यों बकवास बंद करूँ मैं, हाँ? तुम खुद को कितना सही बनाने की प्रूफ करती हो ना, हमेशा, हर बार जब भी हम मिले तब भी तुमने खुद को सही बनाया हुआ है। और ये सब भूलो मत, उन पेपरों में तुम्हारे साइन है। तो जब माफिया ले रहे थे तुम्हारे से ज़मीन तो तुमने भी साइन किए थे, किसके लिए? पैसों के लिए। और आज तुम्हारा मन बदल गया, वाह। हाँ, मुझे ऐसा मत सोचो मुझे पता नहीं है सब कुछ। मैं तुम्हारी बहन को बताना नहीं चाहता कि तुमने क्या हरकत की है। आयु सच्ची है, आयु तुमसे नफरत करती है, बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तभी जिमिन कहती है तुम बकवास बंद करो, हाँ, बकवास बंद करो तुम। तभी जेके बोलता है तुम्हें सारे पैसे मिल तो गए हैं, हाँ, इस ज़मीन के। तुम्हें 50 लाख रुपए मिले ना, तुमने उन पैसों का क्या किया बोलो? उड़ा दिए। ये बात तुमने अपने तक वी को तक नहीं बताई हुई है। तभी जो जिमी ना वो शॉक हो जाती है कि जे को कोई बात कैसे पता, क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं थी। तभी जिमी बोलती है कि तुम्हारा मैटर नहीं है, समझे तुम। और रही बात तुम्हारी कि तुम होते कौन हो मुझे सब पूछने वाले। तभी जी के गुस्सा आ जाता था ना, वो कुछ बोलना था, तभी जिमिन उसको धक्का देती है और वो चली जाती है। अदर साइड जिमिन अपने कमरे में सो जाती है। नेक्स्ट डे जे के जो होता है वो वॉक कर रहा होता है, मतलब वो उठ जाता है, वो अपना रूटीन कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है और ना मतलब इंजॉय, मतलब अच्छे से रह रहा होता है। तभी वहाँ पे ना जिमिन आ जाती है और वो ना जेके को देख के शॉक हो जाती है कि भाई ये क्या कर रहा है। तभी ना जेके की नज़र जिमिन में पड़ती है, वो बोलता है कौन है वहाँ पर। तभी जिमिन ना दरवाजे के पीछे छुप जाती है और फिर वहाँ से साइड से देखती है और ये जेके पता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हाँ। तभी जिमिन बोलती है वो मैं कुछ नहीं करती, वो तो मैं टहलते टहलते आ गई। तभी जेके बोलते हैं तुम्हें हमेशा यही जगह मिलती है टहलने की और कोई जगह नहीं है। तभी जिमिन बोलती है कि वो तो मैं ऐसे ही आ सकती हूँ ना, मेरे को क्या पता था कि मैं तो बस घूमने आई थी। तभी जेके बोलते हैं तुम कितनी झूठी हो। तभी जिमिन बोलती है वो तुम्हारा मैटर नहीं है, मैं झूठ बोलूँ या सच बोलूँ, ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो। तभी जेके बोलता है कि अपने काम से काम, हाँ, तुम अपने आप को समझती क्या हो जिमिन, बोलो। पहले तुम झूठ बोलती हो, इतना झूठ बोलती, इतनी झूठी बातें फैलाती हो, फिर उसके बाद तुम ये चाहती हो कि तुम पे कोई शक भी ना करे, हाँ। तभी जिमिन ना चुप हो जाते हो और वो कहते हैं तो जस्ट शट अप जेके, ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें इन सब में कोई मैटर नहीं है, तुम्हें भूलने का, तुम कोई हक नहीं बनता तुम मेरी उसमें बोलो। तभी जिमिन जाने वाली होती है। तभी जेके ना जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की। तभी जिमिन बोलती है जेके हाथ छोड़ो मेरा। तभी जेके ना जिमिन के पास जाता है, बोलता है हाँ नहीं छोड़ूंगा, क्या करोगी। तभी वहाँ पे आयु आ जाती है और आयु बोलती है जेके आप ये जिमिन ना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बोलो क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। तभी जेके बोलता है कुछ नहीं, वो ऐसे काम के लिए आए थे, हम काम कर रहे थे। तभी जो आयु है ना वो बोलती है हाँ इसे छोड़ो, तुम चलो हम बाहर चलते। तभी वो ना आयु जेके को हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है और तभी जिमिन बोलती है हाँ गॉड बच गई मैं, थैंक गॉड। ये पागल लड़का पता नहीं क्या सोचता रहता। तभी ना जेके को गुस्सा आ रहा था कि आयु को, मतलब वो बाहर जाके आयु का हाथ मतलब छोड़ता है और बोलता है आइंदा मेरे हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना, मुझसे दूर रहो तुम। कितनी बार कहूँ मैं तुम्हें कि मुझसे दूर रहो। तभी आयु बोलता है क्यों रहूँ मैं तुमसे दूर, कहीं तुम्हें वो जिमिना पसंद तो नहीं है। तभी जेके को गुस्सा आता है, जेके बोलता है तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, ठीक है, और तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, तुम मुझसे दूर रहो। तभी जिमिना हाँ बाहर आ जाते हैं जहाँ पे ते और शुगा पहले से खड़े हुए होते हैं। तभी जो ते है वो बोलती है जिमिना कैसी है तू, ठीक है ना। तभी जिमिन बोलती है हाँ दी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आपने ब्रेकफास्ट कर दिया। तभी ते बोलती है नहीं हम तुम्हारे वेट कर रहे थे। तभी वो बोलती है ओके ओके। तभी ना मतलब वो सब वहाँ पे इंजॉय करने लग पड़ते हैं थोड़ी देर तक। और ना जिमिना बहुत खुश होती है, मतलब वो ऑफकोर्स यार उसकी जगह है वहाँ पे, हर चीज़ उसकी जानी पहचानी, तो जेके जिमिना बहुत खुश थे। और जिमिन को देख के ना शुगा बोलते हैं कि वाह जिमिन कितनी प्रिटी है ना। ते को बोलता है कि मतलब तभी बोलता है जो ते है ना वो शुगा को देखती है, बोलती है क्या मतलब मेरा मतलब, शुगा बोलता है घबरा के बोलता है नहीं नहीं मेरा मतलब ये था कि जिमिन को पहली बार इतना खुश देखा है, पर जब से आई तब से कोई ना कोई टेंशन नहीं थी। तभी ते बोलती है हाँ जिमिन का ये घर है, तुम्हें पता है जिमिन ने यहाँ पे अपना बचपन बीता हुआ है, जिमिन इस जगह से बहुत प्यार करती है। तभी जेके सोचा था कि अगर जिमिन इस जगह से बहुत प्यार करती है तो जिमिन ने वो ये जगह बेची क्यों,
मतलब हाफ़ रेट में उसमें गिरवी क्यों रखी हुई थी। तभी जेके बोलता है कि पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चला रहता है। तभी ना जेके ना जिमिन को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। अदर साइड जो शुगा है और ते है वो बहुत बात कर रहे होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तभी जो शुगा है वो बोलते हैं, देख आपसे एक बात पूछूँ मैं? तभी ते बोलती है, हाँ हाँ पूछो। तभी शुगा बोलता है कि आपको कैसे लड़के पसंद है। तभी जो ते है ना वो शुगा को देखती रहती है और मन में सोचती है आपके जैसे, पर बोलती नहीं है। तभी शुगा बोलता है कि सॉरी मुझे गलत मत समझना, बट सच में जो लड़का आपसे शादी करेगा वो बहुत लकी होगा, जिस लड़के के साथ आपके साथ शादी होगी। तभी जो ते है वो बोलती है, ऐसा नहीं है, सच तो ये कि जो लड़की आपसे शादी करेगी वो बहुत लकी होगी, और मैं सच में उस लड़की से मिलना भी चाहूँगी जिस लड़की को आप हाँ करोगे। तभी शुगा को ना थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब बुरा लगता है, और बोलता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है वहाँ पर। और ना जिमिन तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो हर चीज़ से मतलब बच्चों की तरह खेलने लगी होती है, कभी कुछ कर रही होती है। तभी ना वो गिरने वाली होती है। तभी ना जेके उसे पकड़ लेता है मतलब पीछे से, और वो ना जेके को ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, तब बोलती है, क्या है? तभी जेके बोलते हैं, वैसे तुम्हारी हॉबी है गिरना गुरना, है ना, आराम से चलो, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है और पंगा डालोगे। तभी जिमिन कहते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, ठीक है ना, तुम आयु की चिंता करो जिसके पीछे तुम पीछे घूमे रहते हो। तभी जेके बोलता है, क्यों तुम्हें जेलस हो रही है? हाँ तुम्हें जेलस भी होती है। तभी जिमिन बोलती है, जस्ट शट अप, ठीक है, बकवास करना बंद करो, मुझे कोई जेलस नहीं हो रही है, और मुझे तुमसे क्यों जेलस होगी, और वो भी आयु से, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, तुम दोनों एक बेड में सो भी जाओगी तब भी मुझे जेलस नहीं होगी। तभी जी बोलता है, क्या कह रही हो तुम? हाँ, ओह, कि ऐसा नहीं कि तुम अपनी मन की बात आयु के थ्रू कह रही हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, बोलो। तभी जिमिन कहती है, बकवास बंद कर, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने ये गलत बातें बोली तो। तभी जेके ने बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो तुम कह रही हो। तभी जेके उसको जिमिन उसको धक्का देते चली जाती है। और ना अदर साइड जो जिमिन होती है वो ना बहुत ज़्यादा खुश होती है, वहाँ पे बारिश हो रही होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है, तो जिमिन ना वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब इतनी स्माइल करी थी। जेके ने पहली बार जिमिन को इतने खुश देखा था और इतनी स्माइल के साथ देखा था, तो जेके ना 15 मिनट से मतलब उसको नॉन स्टॉप घूरे जा रहा था, मतलब इतना घूर रहा था कि ऐसा लग रहा था उसका मन ही ना भर रहा था। तभी मतलब जिमिन को पता नहीं था कि जेके उसको कब से घूर घूर रहा है, और वो तो अपनी मस्त मतलब डांस कर रही थी, खुश हो रही थी, और उसके चेहरे में एक फ़र्स्ट टाइम जेके को इनोसेंट सी दिखाई दे रही थी, मतलब इतना इनोसेंट फेस था उसका, इतनी मासूमियत थी, इतना प्यार था, और फर्स्ट टाइम जेके को ना जिमिन के चेहरे में एक सच्चाई और मासूमियत और बच्चा दिखाई दे रहा था, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ मतलब एक प्यारा बच्चा जेके को जिमिन के फेस पर दिखाई दे रहा था। तभी जेके ना जिमिन को देख ही रहा था, उसकी जो आंखें वो ना जिमिन के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। तभी जेके ना सोच रहा था कि ये लड़की कितनी अजीब है। एक सेकंड में ऐसा लगता है कि इससे बड़ा गलत कोई नहीं हो सकता, और दूसरे सेकंड में ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा मासूम कोई नहीं हो सकता। गॉड, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, ये ऐसा मत करो, प्लीज़ गॉड मत करो ऐसा। हाँ मेरे लिए शायद इससे दूर रहना ही काफ़ी है। तभी जेके सोच रहा था, तभी ना जो आयु बोलती है, जेके चलो वहाँ चलते हैं। तभी ना आयु ये कह रही थी, पर जेके को सुनाई नहीं दिया, तो जो आयु है वो दोबारा बोलती है, जेके चलो वहाँ चलते हैं, क्या कर रहे हो तुम? तभी जो आयु है ना वो जेके की नज़रों पर देखती है कि ना जेके की नज़रें किसको, मतलब जेके इतनी घूर 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 के किसको देख रहा है। तभी वो देखती है कि जेके की जो नज़र है वो जिमिन की तरफ जा रही है। तभी जेके को ना जो आयु है वो ऐसे पकड़ती है और ये थोड़ा सा हिलाती है और कहती है, जेके। तभी जेके बोलता है, क्या है, क्या हुआ, मतलब क्या, कुछ काम था? तभी आयु बोलती है कि चलो हम वहाँ पे चलते हैं। तभी जेके गुस्सा आता है, बोलता है, मैंने कहा ना तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है, बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। पर जेके मेरे से क्यों गुस्सा हो रहे तुम, हम फ्रेंड्स हैं ना। तभी जेके ने बोला, ऐसा तुम्हें लगता है, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, समझे तुम, हम सिर्फ कलीग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझे तुम। तभी जेके ना फिर से मतलब अंदर चला जाता और ना एक जगह बैठ जाता और वहाँ पे जिमिन को देख रहा था, मतलब उसकी नज़र ना जाते हुए भी जिमिन के पास जा रही थी। उसको जिमिन को गलत भी समझना है कि जिमिन को बुरा भी बोलना है, पर जिमिन के लिए जिमिन को देखना भी है,
तो देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।